हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र सीरीज का हिस्ट्री और एशियन टॉपिक एशियन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो पहला है हमारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, पहला ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विद और पुरा वनस्पति शास्त्री और या इतिहासकार। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ए और बी, भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातात्विद। तो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट बेस ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। पहला ऑप्शन है थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। आंसर इसका ए, थॉमसन ने। पॉइंट है इसका, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियंस जरगेशंस थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। आंसर है इसका डी ऑप्शन, मध्य पाषाण काल में। पॉइंट है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। पहला है लंगनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चौपनी मांडो। आंसर है सी ऑप्शन, आदमगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है चौपनी मांडो से, काकोरिया से, महदह से, सराय नाहर राय से। आंसर इसका सी ऑप्शन, मददहा से। मध्य पाषाण कालीन मदह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदह से 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है सराय नाहर राय से, महदह से, लेखिया से, चौपनी मांडो से। आंसर है बी ऑप्शन, महदह से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। पहला ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदह से, लंगनाज से। आंसर है बी ऑप्शन, दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव स्वाधान ज्ञात हुआ है। इन समाधानों में से 5
धान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। आंसर है ए ऑप्शन, नवपाषाण काल में। पॉइंट है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि क्रम से परिचित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी। आंसर है नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज वर्ष 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। आंसर है जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, जो कि थे जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ बाले 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व नियर ईस्ट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशियाई देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं मानव द्वारा उगाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से, टोकवा से, कोल डी हवा से, मेहरगढ़ से। आंसर है ए ऑप्शन, लहुरा देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपयुक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल डी हवा से, मेहरगढ़ से। उत्तर है डी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगांव गाक। आंसर है मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है मुंडीगढ़, मेहरगढ़, दम्ब दातत, दम्ब सादत, बालाकोट, अमरी। आंसर है बी ऑप्शन, मेहरगढ़।
भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है अंजिरा से, दम्ब सदास से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। आंसर है डी ऑप्शन, मेहरगढ़ से। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा और मेहरगढ़। आंसर है डी, मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। आंसर है सी ऑप्शन, बागोर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के में हो संगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग। सी ऑप्शन, ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आमी, मेहरगढ़, कोट दीजी, कालीबंगा। आंसर है बी, मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। केडी वाजपेयी ने, वीएस वाकंकर ने, एचसी सांकलिया ने, मार्टिनल डीलरने ने। आंसर है सी ऑप्शन, एचडी सांकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आंसर है मध्य प्रदेश। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। फर्स्ट है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है बी ऑप्शन, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण सज्जों से निर्मित हैं, वृहत पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे सिस्ट समाधि, पिट सर्किल के सकिल और डोलमेन, अंधेरा स्टोन और हुड स्टोन, कंदराएं, महिरा, प्रिय, यावान स्मारक मृतकों की समाधियां थीं। नेक्स्ट है, राक का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक त्याल से संबंधित है। बुधिहाल,
संगल कल्लू, कोल्हीडवा, कोलडीहवा, ब्रह्मगिरी। आंसर है बी ऑप्शन संगन कल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नौपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। आंसर है ए ऑप्शन गुफाओं के शैल चित्र। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुआर समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अजंता, भीमबेटका, बाग, अमरावती। आंसर है बी ऑप्शन भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। आंसर है डी ऑप्शन अब्दुल्लागंज, रायसेन। भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया, भीमबेटका, लेखाहिया, आजमगढ़। आंसर है बी ऑप्शन भीमबेटका। फिर है, गैरिक मृगभांड पात्र का नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच छत्र में, नोह में, लाल किला में। आंसर है ए ऑप्शन हस्तिनापुर में। तानाश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। आंसर है ए ऑप्शन उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासादायमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थित कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी, चिरांद, मास्की। आंसर है फर्स्ट बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम में से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। घरतावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन हो जाएगा बुर्जहोम, कोल्डिवा, चोपानी मांडो और मांडो। तो पहले ही हो गया, तो आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। फिर है, गत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, कोल्डिवा से, ब्रह्मगिरी से, संकन कल्लू से। आंसर हो जाएगा इसका ए बुर्जहोम से। फिर नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलान्यास से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? पहला ऑप्शन है
मोरहना पहाड़, घगरिया, बहीखोर, लेक हिया। आंसर है डी, लेक हिया। डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थितियां मिली हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। आंसर है उत्तर ए, संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। आंसर है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। आंसर है सी, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले